हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं जो कि साइंस के हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू किया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन है किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, या फिर पट्टिकाणु में, या फिर जीव द्रव्य का जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही जवाब आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री केल्विन, 4 केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब है, आम है, आंवला है, या फिर दूध है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर जो पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल में जो मिलाया जाने वाला जो गैसोलीन होता है उसको पेट्रोल में मिला देने के बाद क्या क्या उसमें गुण क्या बढ़ जाता है? पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है, या फिर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, गंध कम हो जाता है, या फिर पेट्रोल के जो दहन पर निकलने वाला जो धुआं होता है कम होता है, कम पोल्यूशन होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण जो होता है बढ़ जाता है, या कह सकते हैं पेट्रोल का जो शक्ति होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया कैसा रोग होता है? अनुवांशिक रोग होता है, अभाव रोग होता है, रोग जनक जन्य रोग होता है, या फिर जन्मजात रोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चिकनगुनिया एक रोग जनक जन्य रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कार्बोनिक एसिड? कार में जो बैटरी होता है उसमें से कौन सा एसिड भरा हुआ होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार में जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, या फिर क्लोस्ट्रीडियम, या फिर स्पेक्ट्रोकोकस? बताया आप लोग, अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है इसे ऑक्सीजन नहीं भी मिले तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते रहता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रा इथाइल, या फिर श्वेत पेट्रोल? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए, कार का इंजन सीज ना हो, खराब ना हो, इसके लिए उसमें क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है ताकि कार में कोई गड़बड़ी ना आए, कार के इंजन में कोई गड़बड़ी ना आए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन को देखें आप लोग, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है थोड़ा लंबा लंबा दिया गया है, आप लोग देखें सही से देखें और आंसर को टिक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ समय दिया जाता है आपको ऑप्शन को देखने का और आंसर को टिक आउट करने का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप हम इसे ही कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या होगी जो भिन्न भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? जो हमारा सेल है उसमें राइबोसोम के अनुपस्थिति के कारण कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? श्वसन का कार्य नहीं होगा, उत्सर्जन, या फिर प्रोटीन संश्लेषण, या फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं हो पाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा अगर जो हमारे सेल में राइबोसोम अनुपस्थित रहे ना रहे तो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, या फिर IBM? कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन 1-2 कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन 20 प्रश्नों में लिया जाता है।
इसका सही जवाब बताएं आप लोग। मस्तिष्क की गति, मस्तिष्क का जो काम होता है उसके ही जैसा प्रणाली का नकल करने वाला जो कंप्यूटर होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो क्वांटम कंप्यूटर होता है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? यहाँ कहा जा रहा है कंप्यूटर का जो शुरुआती दौर था, ब्लूप्रिंट था, जब शुरुआत किया जा रहा था तो इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान किनका था? हरमन होलेरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, थर्मल प्रिंटर का, विलियम बुरोस का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज का इसमें अहम योगदान था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता, पितामह भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ अंग है? समान पथ हम कह सकते हैं जहां से हम भोजन को भी स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, और श्वसन का भी कार्य होता है ग्रसनी से, ग्रसिका से, ग्लोरिस से, या फिर लास्ट जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, लैरिंक्स से। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रसनी से ही दोनों काम को किया जाता है, श्वसन का भी काम कर सकते हैं, और जो खाना का जो स्वेल करने का काम होता है, निगलने का काम होता है, वही से होता है। मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है, जो मूल ग्रंथिकाएं होती है कहाँ पाई जाती है? कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, या फिर कुछ लेगुमिनस पादपों में, सभी लेगुमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में, या फिर सभी पौधों में। तो मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है जहां से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। कैसे होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ लेगुमिनस पादप में तथा कुछ अन्य पौधों में भी ये होते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ जो है कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनाए जाते हैं किसके होते हैं? क्रोमियम के होते हैं, सिलिकॉन के, या फिर सीसा के, या फिर कॉपर के। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं। अगला जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख ही लेंगे हम लोग। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। तो बिजली का जो कुल खपत है उसको हम देख लेते हैं। कुल खपत कितना हो जाएगा? कुल खपत बिजली का देख लेते हैं। 100 इंटू प्रतिदिन कितना चल रहा है? 5 आवर्स, और कितना दिन जलाया जा रहा है? तो 30 दिनों तक लगातार जलाया जा रहा है। कुल खपत इतना हो जाएगा। तो कुल खपत बराबर कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। कुल खपत बराबर 1500, और 1500 अगर जो बात किया है तो 1 जो यूनिट होती है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर जो होता है 1000 वाट होता है। 1000 वाट घंटा होता है। तो यहाँ 15,000 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000 बराबर 15 यूनिट हो जाएगा। 15 यूनिट हम कर सकते हैं। 15,000 बराबर 15 यूनिट, और फिर 15 इंटू 0.5 रुपीज़। तो हम 7.5 यहाँ कर सकते हैं कि 7.5 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। 7.5 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। 7.5 रुपया सही जवाब हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग। इंद्रधनुष में रंगों की सही क्रम कौन सी है? इंद्रधनुष में जो रंगों की सही क्रम है कौन सी है? देखें आप लोग, नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। देखें आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो नीला हरा पीला है जो इंद्रधनुष में रेनबो में सही क्रम दर्शाता है। रक्त में जो स्कंदन में मदद करता है, रक्त के स्कंदन में जो मदद करने वाला जो विटामिन होता है कौन सा होता है? विटामिन ए, या डी, बी, या फिर के? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो रक्त में स्कंदन का काम करता है, जमने का जो काम करता है, विटामिन के का ही काम होता है रक्त को जमाना। स्कंदन वही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट, या फिर सिनेरिया? कुनैन से तो मलेरिया का उपचार किया ही जाता है, पर इनमें से कौन सा है जिससे भी मलेरिया का उपचार किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टीथर से भी हम मलेरिया का उपचार कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लिए गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।